स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन फिलॉसफी, यानी एक ऐसी यात्रा जिसमें महाद्वीपीय अखंड भारत की भव्यता और समृद्धता के बीच समाहित एकता को जानने और पहचानने का मौका मिलता है। हम यहाँ सिर्फ उसी बात की चर्चा करते हैं जिससे भारत की पहचान होती है दुनिया में। दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम याद आते हैं, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों के लिए वन को चले गए थे। हमें देवी सीता याद आती है, जो अपने पति के पीछे पीछे वन की ओर चली जाती हैं। हमें लक्ष्मण याद आते हैं, जिन्होंने श्री राम के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया था। भरत याद आते हैं, जिन्होंने अयोध्या में एक तपस्वी सा जीवन बिताया था, और विश्व विजेता रावण भी याद आता है। किंतु इन सभी मुख्य पात्रों के बीच हम ऐसे किरदारों को भूल जाते हैं जो रामायण में अहम है। इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े ऐसे ही कुछ पात्रों की बात करेंगे। नंबर 1, जामवंत। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत जी के नाम का विशेष उल्लेख मिलता है। जब पवनसुत हनुमान अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो जामवंत ही उनको उनकी शक्ति याद दिलाती है। जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तब उन्होंने ही हनुमान को संजीवनी बूटी की जानकारी दी थी। रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और केटव 2 असुर युद्ध करने आए, तब ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ था। मत्स्य अवतार को छोड़कर उन्होंने विष्णु भगवान के श्री कृष्ण अवतार तक के सभी रूपों का दर्शन किया, अर्थात भगवान के 7 अवतारों के समय जामवंत मौजूद थे। विष्णु पुराण में जामवंत जी का आकार बहुत विशाल बताया गया है। उनको कुंभकर्ण से थोड़ा ही छोटा बताया गया है। भगवत पुराण के अनुसार उनकी शक्ति 1 करोड़ से ज्यादा सिंह की शक्ति के बराबर थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर जामवंत इतने शक्तिशाली थे तो उनकी शक्तियां खत्म कैसे हो गई। भगवान वामन के पृथ्वी को नापते समय जामवंत भी अत्यंत तीव्र गति से उनकी परिक्रमा करने लगे। तभी अंतिम परिक्रमा के समय उनके पैर के अंगूठे का नाखून महावीर पर्वत से छू गया, जिससे उनका शिखर खंडित हो गया और पर्वत ने उनके बल को खत्म होने का श्राप दिया था। नंबर 2, उर्मिला। रामायण की सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपेक्षित पात्र यदि कोई है तो उर्मिला है। रामायण में भी उर्मिला को रूप, गुण और तेज में सीता के समान ही बताया गया है, जिसने अल्प समय में ही अयोध्या में सभी का हृदय जीत लिया था। हम उर्मिला के दुख, त्याग और विरह वेदना को भूल जाते हैं। शायद उन्होंने माता सीता से भी कहीं अधिक ज्यादा दुख झेला था। तभी तो वनवास से आने के बाद माता सीता उर्मिला से रोते हुए गले मिलती है और कहती है, तुम्हारे दुख का ज्ञान भले लक्ष्मण को क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ 14 वर्ष चाहे मेरे वनवास में गुजारे हों, लेकिन फिर भी मुझे अपने पति श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन उर्मिला, तुमने 14 साल अपने पति की विरह में बिताए हैं, इसीलिए तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें, उर्मिला राजा जनक और रानी सुनैना की द्वितीय सुपुत्री थी और माता सीता की छोटी बहन। विभीषण। रामायण से जुड़े एक और अहम किरदार विभीषण की हम बात करेंगे। जी हाँ, रावण का छोटा भाई राम भक्त विभीषण। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और बेटी त्रिजटा थी। विभीषण राम भक्त थे। तभी तो जब माता सीता की खोज में पवन पुत्र हनुमान लंका पहुंचे, उसमें लंका के अंदर कोई राम राम नाम का जाप कर रहा था। हनुमान जी उनके महल में पहुंचते हैं और पूछते हैं, आप लंका में निवास करने के बाद भी श्री प्रभु राम का नाम कैसे ले रहे हैं। तब विभीषण ने जवाब देते हुए कहा, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं, लेकिन मेरे प्रभु तो केवल श्री राम है। नंबर 4, केवट। अयोध्या कांड में जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा किनारे पहुंचे, तो वहां पर उनको एक केवट मिलता है। तब श्री राम केवट से नाव लाने का आग्रह करते हैं, तो उस समय केवट नाव लाने से मना कर देता है और श्री राम से कहता है, मैंने सुना है कि आपके चरण जिस पर भी पड़ते हैं वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर आपके चरण मेरी नाव पर पड़े और वह अगर स्त्री रूप में बदल गई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक नाव है जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण होता है। जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक आपको गंगा पार नहीं लेकर जाऊंगा। इसी के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि केवट भगवान राम को भी केवट नाम से ही पुकारता है और कहता है कि एक केवट दूसरे केवट से कैसे कुछ ले सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने रामायण से जुड़े कुछ अनकहे पात्रों को विस्तार से बताया है। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ें।